स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम खास पेशकश एक मुलाकात नेताजी के साथ। और मैं हूं इस वक्त आपके साथ अमन यादव। आज सवाल करेंगे जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम की सीट लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई है, उसी को लेकर लगातार सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आया। इस पर सवाल करने के लिए गुरुग्राम की सीट से संभावित भाजपा के प्रत्याशी नवीन गोयल से, नवीन जी बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा एक अहम सवाल, आज आप कार्यक्रम के लगातार जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, आपने लगातार पिछले लंबे समय से जनता की सेवा करने का कार्य किया। अब क्या लगता है कि पार्टी आपको किस तरीके से देख रही है, क्या उम्मीदवार के तौर पर आपको उतारेगी? देखिए, आपने मेरी बात अपने आप ही रख दी जी। एक पैमाना किसी टिकट का या उम्मीदवार बनने का क्या होता है? जनता के बीच में जनसंपर्क, मुद्दों की जानकारी होना, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर अच्छे तरीके से काम करना, 36 बिरादरी के अंदर पहचान होना, सबको साथ लेके चलने की भावना रखना, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, हर चीज पे मेरिट पे काम किया है। गुरुग्राम की जनता की एक आवाज बन करके ये अब की बार नवीन गोयल लोगों को चाहिए, उस तरह का भाव भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पार्टी के बिल्कुल टिकट के हकदार है, लेकिन 2 दिन से कुछ उक चुक की खबरें आ रही हैं सुनने में। नवीन जी, एक बहुत जरूरी है, क्या ऐसा लैक हो रहा है जो 2-3 दिन में आपने अपनी बातों में जिक्र किया, कहां पर ऐसी चीजें छूट पा रही हैं, कहां चीजें दूर चलती चली जा रही हैं, जहां आपको ऐसा संभावना आपको भी ऐसी लग रही है कि जो पार्टी है वो आपके पक्ष में नहीं जाती दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे ऐसी संभावना देखिए जब तक घोषणा ना हो जब तक तो पता नहीं चलता जी। लेकिन दूसरे लोग तो कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि फोन ही आ गया है, मीडिया के आपके लोग ही चला रहे हैं। कुछ ना कुछ तो देखिए, कोई बात हुई है, कोई आग तो धुआं तो वहीं उठता है जहां पर आग होती है। बट एनीवे, हम तो कुछ कह नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे ईमानदारी से काम किया, हमारे को टिकट चाहिए, टिकट दो। अगर कोई बात है तो लोग मानने वाले नहीं है। हमने कल रात को एक बैठक बुलाई थी जी, तो हम तो पार्टी में बिल्कुल ईमानदारी से संगठन के रूप में काम किया है, आगे भी करेंगे। हमें पार्टी अगर मौका देती है तो यहाँ पे गुड़गांव से पूरे अहिरवाल और पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और उसके बाद हमने जो लोगों के विचार लिए हैं, देखिए टिकट के बाद भी तो आदमी जनता के वोट से जीतता है ना जी जी। अब जनता वोट नहीं देगी, सारे टिकट वाले थोड़े ना जीतते हैं। अब जो शहर वाले करेंगे कहेंगे मैं वही करूंगा। उसके लिए आज भी हमने एक पैदल मार्च कार्यक्रम रखा है, मैं लोगों की राय वहां पर जानूंगा। नवीन जी, जन भावना की आपने बात की, जन सेवा करने की आप बात कहते हैं। यदि पार्टी एक वक्त आप मान के चलिए आपको मौका नहीं देती है, तो क्या आप जन सेवा करने के लिए निर्दलीय तौर पर आम जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि डोर टू डोर मुझे आप वोट दीजिए? मैं तो आपको वही कहना चाह रहा हूं ना, मैं लोगों की राय शुमारी लेकर के काम करूंगा। लोग जो कहेंगे मैं उसी तरीके से आगे बढ़ूंगा। और मुझे तो अब भी उम्मीद है कि पार्टी टिकट मुझे ही देगी, मुझे इस बात की अब भी उम्मीद है। जब एक बात का हर आदमी कह रहा है कि पैनल में नाम ऊपर, सर्वे में नाम ऊपर, आईबी की रिपोर्ट में नाम ओके, सीआईडी की रिपोर्ट में नाम ओके, कोई नेता खिलाफ नहीं, कोई संगठन का आदमी खिलाफ नहीं, रैली पार्टी की रैलियों में सबसे ज्यादा जनता लेकर के गए हैं, लोगों की सेवा करने के बीच में सबसे ज्यादा खड़े रहे हैं, फिर उसके बाद क्या पैमाना है कि टिकट नहीं मिलेगी? अगर उसके बावजूद भी कोई अगर इस तरीके की बात करता है तो देखिए जनता जो चाहेगी वो करेंगे। नवीन जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप जनता के बीच में आज जाने वाले हैं, आपने कहा कि पैदल मार्च यात्रा निकालेंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम आपके बीच में पहुंचने देखिए, आज तो इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हो गए, गुरुगांव में बहुत बड़ी ज्यादा बारिश हुई है जी, शायद 70 mm के आसपास बारिश हुई होगी जी। तो लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, असुविधा ना हो, हमने 2 बजे समय बदल के 5 बजे कर दिया है। निश्चित तौर पर जितनी संख्या होनी थी मुझे लग रहा है उसमें संख्या में कमी तो होगी, बारिश हो गई है जी। लेकिन लेट्स सी, 5 बजे आप देखिए क्या, चलिए कुछ ही देर के बाद आपको वहां पर हजारों लोग तो पक्का ही मिलेंगे। धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। और सबसे पहले आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से हमने नवीन गोयल से बातचीत करने की कोशिश की, ऐसे में सवाल लगातार आपके सामने खड़ा दिखाई देता है कि आखिर में क्या नवीन गोयल निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे या भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से मोहर लगाती दिखाई देगी? लगातार आप बने रहें और देखते रहे हमारा खास पसंदीदा चैनल। धन्यवाद।